Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar. जो कि जिसका कि हम टॉपिक देख रहे थे वर्ब, जिसकी 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उन 2 क्लासेस में हमने देखा था स्टेटिव वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, एंड हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब देखी थी एंड उनका रिवीजन भी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. आज हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब. कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारी रह गई थी, तो उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं. दे आर मॉडल वर्ब. अब देखो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है. मॉडल वर्ब किसकी तरह रिएक्ट करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह. अब कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती है देखना. कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, must, used to, dare and need. तो आपको देखो किस तरह से याद करना है. कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, used to वाले एक साथ आप याद कर लीजिएगा. ought to, used to, must, dare and need. क्लियर. तो जितनी भी मॉडल वर्ब होती है उनके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल वर्ब, उनके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. जितनी भी मॉडल वर्ब होगी सबके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है. शी कैन रन फास्ट. शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट. कैन क्या है, मॉडल वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं या आप उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो. देखो, हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल वर्ब होती है एंड मॉडल वर्ब को और क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर. अब इसके बाद देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, रन. रन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो शी कैन रन फास्ट. क्लियर. सेकंड देखते हैं. यू शुड. शुड भी क्या होती है, हमारी एक मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के बाद आया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. स्टडी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यू शुड स्टडी मैथ्स. ही कैन लिफ्ट द स्टोन. कैन है हमारा मॉडल वर्ब. लिफ्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर है सभी को. लास्ट देख लेते हैं. ही यूज्ड टू गो टू विलेज बाय बस. अब देखो, हमने मॉडल वर्ब जब देखा था तो उस लिस्ट में एक यूज टू भी था, ought to एंड यूज टू. तो ought to भी क्या हुआ, मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के बाद मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो गो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मॉडल वर्ब आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं. और हमेशा मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रिएक्ट करती है. और उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. अब यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. अब कुछ सेंटेंस आपको गिवन है, इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको पहचानना है. देखो, अमन इज डांसिंग. तो इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एंड डांसिंग क्या है, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है. तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों ही क्या है, गिवन है. सेकेंड देखते हैं. अमन इज अ डांसर. अमन इज अ डांसर. तो देखो, ये तो क्या हुआ, हमारा डांसर तो नाउन हुआ. आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है. और तो इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं गिवन है. मेन वर्ब नहीं गिवन है तो क्या बोलते हैं, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं गिवन है, केवल हेल्पिंग वर्ब ही गिवन है, तो वो हेल्पिंग वर्ब ही किसकी तरह काम करती है, मेन वर्ब की तरह. और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब. यहाँ पर इज ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब. देखो फिर से सुनना, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं गिवन है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब ही क्या होती है, मेन वर्ब होती है. एंड उसी मेन वर्ब को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब. तो लिंकिंग वर्ब आपको याद रखना है क्या होती है. क्लियर. दे हैव अ पेन. अब यहाँ पर हैव है लेकिन कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हुई, हमारी हेल्पिंग वर्ब. इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बोलेंगे मेन वर्ब एंड इसी मेन वर्ब को हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब. क्लियर. दे हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन. हेल्पिंग वर्ब गिवन है हैव, लेकिन इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी गिवन है, रीड. क्लियर है. नेक्स्ट हम देखते हैं. तो आई होप लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा. नाउ मूव ऑन दी मेन वर्ब्स.
फॉर्म ऑफ मेन वर्ब्स, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जितनी भी थी 27 हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी, तो हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम देखने वाले हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसे तो वर्ब के 3 ही टाइप होते हैं, V1, V2 एंड V3। अभी तक आपने वर्ब 3 टाइप की ही पढ़ी होगी, V1, V2 एंड V3। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ब होती 3 टाइप की ही है, लेकिन हम उसे 5 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं लेती हूँ गो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड इज वेंट एंड थर्ड इज गॉट। गो, वेंट, गॉट। ऐसे ही प्ले को लेते हैं, प्ले, प्लेड एंड प्ले। अब इनकी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है वो देखना, गो, वेंट, गॉन। अब इसमें आईएनजी अगर आप लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, B4। गोइंग क्या बना, B4। और अगर हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या फिर ईएस, हम लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस या ईएस, तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वहां बन जाती है B5 फॉर्म। तो गो में मैंने ईएस लगाया, गोज। ऐसे ही प्ले में हमने लगाया तो B5 बन गई, एंड प्ले में आईएनजी लगाया तो कौन सी फॉर्म बन गई, B4। क्लियर है। तो इस तरह से वर्ब को 5 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और बात समझने की है, देखो जो V1 होती है वो होती है प्रेजेंट टेंस में, क्या होती है, प्रेजेंट टेंस। और जो सेकंड फॉर्म होती है वो कहाँ यूज होती है, पास्ट टेंस में। क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्रेजेंट टेंस, जो कि प्रेजेंट का भी क्या होती है, प्लूरल होती है। और अगर हम इसके प्रेजेंट के सिंगुलर की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, B5, क्योंकि इसमें एस या एस लगता है। तो देखो प्रेजेंट टेंस का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है V5, एंड प्रेजेंट टेंस का ही प्लूरल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा V1। और V2 क्या होती है, V2 सिंपल पास्ट होती है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पर जैसे अगर पास्ट टेंस की बात करें तो वहां हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, B2, इसलिए पास्ट टेंस में V2 आ गया। अब देखो B3 और B4 बहुत समझने के लिए है। क्या होता है B3 और B4, वैसे तो वर्ब होती है गॉन, प्लेड, गोइंग एंड प्लेइंग, वर्ब तो होती ही है। लेकिन एक और कंसेप्ट क्या है कि यही दोनों वर्ब B3 एंड B4 जब सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज ना होकर किसकी तरह यूज होती है, एडजेक्टिव की तरह। क्लियर। किसकी तरह यूज होती है, एडजेक्टिव की तरह। तो अब किस तरह से होती है एडजेक्टिव की तरह वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ये दोनों फॉर्म अगर सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव यूज होती है तब वहां पर हम इन्हें वर्ब नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। लेकिन कौन सा, अगर B3 यूज होती है देन हम उसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, एंड अगर B4 यूज होता है एज एन एडजेक्टिव तब हम उसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ इतना। तो पार्टिसिपल आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखना सेंटेंस में किस तरह से V3 और V4 एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, when V3 and V4 act as an adjective they are called participle। क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल। दो पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट जो होता है वो होता है B3 एंड प्रेजेंट जो होता है वो होता है V4। अब सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है वो भी हम देख लेते हैं। चलो उससे पहले एक और चीज हम देखते हैं। ये तो हम देख चुके हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होता है ये सेंटेंस में वर्ब की तरह तो यूज होता ही है। एक हमने सीखा कि ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। और एक और कंसेप्ट क्या है इसका कि ये सेंटेंस में एज अ नाउन भी यूज होता है। किस तरह से यूज होता है, नाउन। अब देखना, only these two form of the verb can be used in an adjective। एडजेक्टिव की तरह हमने देख लिया। अब B4 की हम यहाँ पर बात करते हैं। B4 में ing लगा है, ing तो लगेगा ही, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल। सपोज अगर वो वर्ब की तरह यूज हुई है तो हम उसे बोलेंगे वर्ब, लेकिन वो सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होती है देन हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक और कंसेप्ट क्या है, अगर ing वाली फॉर्म सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होती है तब हम उसे बोलते हैं जेरंड। क्या बोला मैंने,
अगर आपकी बिफोर फॉर्म सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होती है देन हम उसे क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। अब इन सबको आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ ही। देखना, शी हैज डेवलप्ड मैनी प्रोजेक्ट। अब देखो, हमने जब वर्ब सीखी थी हैज, तो क्या सीखा था हमने कि हैज, हैव एंड हैड, इनके बाद हमेशा क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो, शी हैज डेवलप्ड मैनी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर बी थ्री फॉर्म यूज हुआ है, बी थ्री फॉर्म हैज के बाद। तो यहाँ पर डेवलप्ड क्या हुई हमारी, बी थ्री, इट मीन्स वर्ब हुई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द डेवलप्ड कंट्रीज। कंट्रीज हमारा क्या है, नाउन। कंट्रीज क्या है हमारा, नाउन है। अब कंट्रीज को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। इट मीन्स कंट्रीज की विशेषता किसने बताई है, एडजेक्टिव ने। कंट्रीज कैसी है, डेवलप्ड कंट्रीज आर वेरी वेल एजुकेटेड। अब देखो यहाँ पर जो ईडी वाली फॉर्म है बी थ्री, यहाँ पर डेवलप्ड दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर ये बी थ्री की तरह यूज हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो एडजेक्टिव की तरह अगर बी थ्री आपका यूज होता है सेंटेंस में, देन हम उसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना, यहाँ पर हम B4 को समझेंगे। B3 हमने देख लिया, अब B4 को समझते हैं। ही इज स्मोकिंग। इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड ये जो हुई ये हमारी क्या हुई, मेन वर्ब। ही इज स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रहा है, तो ये हुई हमारी B4 फॉर्म। क्लियर, तो एज ए वर्ब की तरह यूज हुई है। ही लाइक्स स्मोकिंग। अब देखो, मैंने आपसे नाउन को पहचानने के बहुत सारे 8 या 9 तरीके बताए थे कि किस तरह हम नाउन को पहचानते हैं। सबसे पहला उसी में था कि आप वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु एंड हुम का, तब तो वो क्या होता है, नाउन। अब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछो, ही लाइक्स व्हाट, तो हम क्या बोलेंगे, स्मोकिंग। तो ही लाइक्स व्हाट, इट मीन्स क्या आया, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमारा क्या हुआ, यहाँ पर नाउन हुआ। अब नाउन यूज हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेरंड। इट मीन्स, क्या समझ में आया आपको, अगर B4 फॉर्म सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होती है तब हम उसे बोलते हैं जेरंड। अगर वो वर्ब की तरह यूज होती है तब तो वो होगी B4, और अगर वो सेंटेंस में यूज होती है एज ए एडजेक्टिव देन हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। ही हेट्स स्मोकिंग। अब लाइक की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, हेट, तो हेट से भी हम क्वेश्चन यही पूछेंगे कि व्हाट ही हेट्स, क्या आ जाएगा, नाउन, स्मोकिंग। तो ये क्या हुआ हमारा आगे, जेरंड। क्लियर। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो हम क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ, व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ, तो क्या बोलेंगे, स्मोकिंग। तो व्हाट का रिप्लाई मिला, तो स्मोकिंग भी हमारा क्या हुआ, नाउन, और नाउन हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे, जेरंड। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, कुछ वर्ब गिवन है, मेन वर्ब्स, इट मीन्स जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, उनकी 3 फॉर्म आपको गिवन है। एंड B4 और B5 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उनमें ING और SEIS लगता है, तो हम B3 फॉर्म देख लेते हैं। सपोज फर्स्ट है हमारी फिनिश, फिनिश्ड एंड फिनिश। फिनिश की जो तीनों फॉर्म है, फर्स्ट होती है फिनिश, सेकंड इज फिनिश्ड एंड थर्ड इज आल्सो फिनिश्ड। डेवलप्ड। क्लियर। अब ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा सा याद रखना। रीड, स्प्रेड, कट। क्या समझ में आया कि तीनों की B1, B2, B3 क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए, मैं यहीं पर आपको बताती हूँ, अगर मैं इसके B4 की एंड B5 की बात करूँ, इन तीनों की ही, तो B4 तो क्या हो जाएगी, रीडिंग, एंड B5 क्या हो जाएगी, रीड्स। क्लियर। ऐसे ही स्प्रेड की हो जाएगी स्प्रेडिंग, एंड B5 हो जाएगी स्प्रेड्स, एंड इनकी भी हो जाएगी कटिंग एंड कट्स। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि इनमें ING और SES तो लग सकता है, लेकिन इनका जो B1, B3 और B4 फॉर्म है, B1, B2 एंड B3 जो फॉर्म है वो क्या रहता है, सभी का सेम रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखना,
डिटरमाइन द टेंस। अब टेंस आपको बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है सिमरन स्प्रेड्स द ब्लैंकेट। सिमरन इस अच्छा, आपको इस चारों सेंटेंस बताने हैं कि कौन सा रॉन्ग है एंड कौन सा राइट है। अब आप मुझे बताओ, तब तक आप भी करने की कोशिश करो, मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ। तो देखना, सिमरन स्प्रेड्स द ब्लैंकेट। सेकंड है सिमरन स्प्रेड द ब्लैंकेट। थर्ड है सोनाली कट द केक एंड सोनाली कट्स द केक। अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, चारों ही सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। अब किस तरह से करेक्ट है वो भी देखिएगा। सिमरन, सिमरन है हमारा सब्जेक्ट एंड कैसा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। एंड वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, उसमें एस या ईएस लगाकर। तो हमने स्प्रेड में क्या लगा दिया, एस। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, B5 फॉर्म, स्प्रेड्स द ब्लैंकेट। ये तो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमरन स्प्रेड। यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा है, तो हम इसे कौन सी फॉर्म बोलेंगे वर्ब की, B2। थर्ड तो नहीं बोल सकते, थर्ड के लिए तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड किसी का हमको नीड होता। और फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती थी क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ तो वर्ब में ऐसे ही ऐसा आता है। तो ये क्या हुई हमारी B2 फॉर्म। अब B2 क्या रहती है, स्प्रेड ही रहती है। तो सिमरन स्प्रेड द ब्लैंकेट, ये किस में चला गया हमारा सेंटेंस, पास्ट में। दैट्स व्हाई दीज बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। इसी तरह से ये दोनों सेंटेंस है, सोनाली कट द केक। तो कट हुई B2, B2 यहाँ पर होगी कट, एंड जो कट्स है वो क्या हो जाएगी, B5 फॉर्म। तो आई होप ये चारों ही जो एग्जाम्पल है मैंने आपको बताए हैं, सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आपको कुछ मेन वर्ब्स की फॉर्म गिवन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।